Integrate it. Add wings to your career. Go. वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? बढ़िया। चलो अपन शुरू करेंगे वेक्टर। वेक्टर सिंपल सा पोर्शन है, फिजिक्स में भी यूज होता वेक्टर होता है और मैथ में भी उसका पोर्शन है वेक्टर का। सिंपल सा है। वेक्टर मतलब, वेक्टर की डेफिनेशन की बात करें, वेक्टर मतलब अपन जैसे मैग्नीट्यूड भी शो करे और उसकी डायरेक्शन भी हो, मतलब भार भी हो और दिशा भी हो, तो क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेता हूं, वेक्टर मतलब मैंने बोला कोई चीज है 3 kg। अब 3 kg कोई आइटम है, कुछ भी है, तो 3 kg क्या है? अभी तक तो स्केलर है, मतलब अदिश है। क्या है? अदिश। लेकिन यदि 3 kg डायरेक्शन बता दी मैंने, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ लग रहा है, 3 kg को उस डायरेक्शन में मैंने थ्रो कर दिया, तो डायरेक्शन शो करते ही क्या हो जाएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? फिर डायरेक्शन दिख गई तो क्या हो जाएगा? एक सदिश रूप या फिर वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। सिंपल लैंग्वेज बात करूं तो अब इतना डीप में अपन पढ़ेंगे नहीं, क्यों? टाइम कम है। अपन पढ़ रहे हैं, अपना टारगेट है 18 जून। बस 18 जून के हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं और डीप में पढ़ेंगे बाद में। अपन जो लेक्चर होंगे अपने 18 जून के बाद, उसमें अपन डीप में पढ़ेंगे। चलो वेक्टर की बात करें। वेक्टर टाइप्स ऑफ वेक्टर, नल वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है। अपने काम जो आने वाला है यूनिट वेक्टर आएगा। यूनिट वेक्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए अपने। यूनिट वेक्टर मतलब एक है मतलब ए वेक्टर डिवाइडेड मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब ए वेक्टर और डिवाइड बाय उसका क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करता हूं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल किसी का यूनिट वेक्टर निकालने वाले इकाई सदिश। यूनिट के हिंदी में क्या बोलते हैं? इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर। ओके, चलो क्या बात करेंगे अपन? एग्जांपल लेता हूं मैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू ले लिया मैंने 3i कैप 4j कैप एंड 5। तो अब इसका मॉडुलस निकालना है या यूनिट वेक्टर निकालना, तो उसके लिए पहले मॉड निकालेंगे अपन, मापांक। कैसे निकालेंगे? इनके x y हम i के साथ कोफिशिएंट उनका स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा आपका? और कैप निकालना क्या हो जाएगा? वेक्टर वही फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो और देखिए आइए डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? रूट। ये आपका यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश। इस टाइप की वैरायटी पूछेगा, सिंपल सा है। अब बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का कोई टर्म दे रखी, वेक्टर सदिशों का योग। एडिशन ऑफ टू वेक्टर, या दो सदिशों का। कैसे? एक कोई सदिश दे रखा है, डायरेक्शन दिखती है, वेक्टर है। ये कौन? ये ए था, ये कोई बी आ गया, ये कोई ले ले सी ले ले, ये कौन ले ले सी को। यदि मैंने दोनों को मिला दिया, अब जो ये रिजल्टेंट बनेगा इसका, वही होगा इसका एडिशन। कैसे? ये ए है, ये बी, अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए, तो क्या जाएगा? ए प्लस, यदि आपने बोला सर ये अपोजिट ऐसे चला गया, तो यदि ये बी है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? क्या आ जाएगा? ए प्लस। सिंपल सा। अब आपने बोला सर 3 सदिश आगे, तो क्या करेंगे? 2 और 3 आगे, कोई दिक्कत नहीं। ये मान लो ए है, ये क्या मान लो बी है, ये मान लो क्या किया सी है। इसलिए जो रिजल्टेंट बनेगा ना, वो ऐसे क्या बन जाएगा? ए बी सी और डी कोई पॉइंट है, तो इसका रिजल्टेंट बनेगा क्या? बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये किसके बनाएगा? आर। सिंपल सा है, आसानी से कर सकते हैं।
कोई दिक्कत किसी को समस्या हो तो चलो अब बात करते हैं अपन, इसमें कुछ रूल होते हैं वेक्टर के, कुछ रूल है, मतलब a प्लस बी लिखो या फिर b प्लस ए लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये हिंदी मीडियम में से बोलते हैं क्रम विनियता, क्रम विनिमयता का। और एक होता है a प्लस बी प्लस सी या फिर a b प्लस सी। अरे भाई a में a प्लस बी में सी ऐड करो या फिर a में b प्लस सी ऐड करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस आसानी का नियम होता है, एक होता है कम्युनिकेटिव, एक होता है आइसोलेटिव, दो रूल रहते हैं, आइसोलेटिव और कम्युनिकेटिव ये होता है। चलो ये तो बेसिक जानकारी है, बस पता होना चाहिए, यूज नहीं होता है इतना, बस क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो काम की चीजें हैं। अपना जो मेन मुद्दा रहेगा, एक और फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। सिंपल सा सेक्शन फॉर्मूला क्या है, जैसे अपन को निकालना है ए वेक्टर दे रखा है, एक दूसरा दे रखा है, ठीक है, दो वेक्टर दे रखे, तो सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कोई जैसे इस लाइन को डिवाइड कर रहे हैं m1 और m2 या फिर m और n, तो क्या होगा भाई, इसका सेक्शन फॉर्मूला इस पॉइंट पे निकालना मान लो, तो क्या देगा mp वेक्टर ne वेक्टर डिवाइड बाय, ये क्या है इंटरनल के, और एक्सटर्नल के क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है, सिंपल सा है और सिंपल, कोई दिक्कत हो तो ये बस बेसिक जानकारी होनी चाहिए बात की, इसमें आप कुछ पूछते नहीं इसमें, ठीक है ना, वो सिंपल से रहता है और वही रिजल्टेंट आर निकालने के लिए काम रिजल्टेंट रहता है सेक्शन के लिए। चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बात करते हैं अपने दूसरा रहता है x y और z। अब ये ऐसे है भैया x y और z, और यहां पर कोई रिजल्टेंट बनता है, ये मान लो मैंने ले लिया, ये क्या आ गया O। अब मेरे को क्या निकालना है, p निकालना है। p कैसा आएगा भाई, और ये r क्या है, किसी का रिजल्टेंट निकालने के लिए r लेंगे, ये r वेक्टर, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में, ये इसमें और इस डायरेक्शन में क्या होगा, एक्स आई क्या वाई वाई जे के एंड जेड, तो अपने पास आर वेक्टर क्या आ जाएगा, क्या देंगे एक्स आई क्या वाई जे क्या जेड के, तो मैं बोल रिजल्टेंट निकाल दो भाई, तो कुछ नहीं, सिंपल सा वही कोएफिशिएंट के स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस, सिंपल सा है, कोई दिक्कत किसी को आराम से समझ आ जाएगा। चलो अब बात करेंगे अपने क्वेश्चन कैसे बनेंगे। एक दिन के ऊपर फॉर्मूले सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं, ज्यादा इतना कुछ है नहीं इसमें, बाकी मैं जो 3 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं वो काम वो कहां से बनते हैं वही बताएंगे। अब एक और है प्रोजेक्शन, प्रक्षेप, हिंदी मीडियम में क्या बोलते हैं इसको, प्रक्षेप, ए का बी के ऊपर और बी का प्रोजेक्शन, सिंपल सा, जैसे मैं कोई ए वेक्टर दे रखा है, इसका प्रोजेक्शन ए ऑन बी, ए का बी के ऊपर या फिर बी का प्रक्षेप ए प्रोजेक्शन ऑन बी, ठीक है, ऑन ए का बी क्यूब, जिसके ऊपर निकालना है उसको टोपी पहना दो। कैसे, जैसे टोपी तो अपन ने पहना ही खूब है, लेकिन कैसे पहननी है,
किसके ऊपर निकालनी भाई? बी के ऊपर। तो बी को क्या पहना दो? टोपी। अब किसको पहनानी भाई? बी का प्रोजेक्शन किसके ऊपर है? ए के ऊपर है। जिसका निकालना उसको टोपी पहना दो। मतलब इसका मतलब यूनिट वेक्टर होता है, तो क्या आ जाएगा? ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ, यहां पर क्या आ जाएगा? बी डॉट ए मॉड्यूलस ऑफ। समझ पा रहे हो? सिंपल सा प्रोजेक्शन निकालने के लिए कॉन्सेप्ट रहेगा, इसके ऊपर निकालना उसको क्या बनानी है? टोपी। चलो अब तुम लोगों ने बोला सर मेरे को तो ये निकाल के बताओ कैसे निकाल। ये क्वेश्चन है तुम्हारी बुक का, ले लेता हूं मैं, सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूं। ये हो गया रे, कोई भी ले लेते हैं, मर्जी से एग्जांपल ले लेते हैं, छोड़ो कोई भी ले लो। ए वेक्टर है 4i कैप 5j कैप एंड 3k कैप, ठीक है। ये वेक्टर दे रखा है। दूसरा वेक्टर है ए प्रोजेक्शन प्रक्षेप इसका बी के ऊपर, और बी क्या दे रखा भाई? 2i कैप माइनस 4j कैप और प्लस। अब क्या करना है? इसका इसके ऊपर टोपी पहना नहीं है, सिंपल सा है। बी के ऊपर है, क्या करो मैंने अभी बताया था, जिसके ऊपर निकालना उसको क्या पहना दो? टोपी। तो क्या होगा? ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर की वैल्यू क्या है? 4i कैप 5j कैप और 3k कैप, और डॉट में क्या आ जाएगा भाई? 2i कैप माइनस 4j कैप और क्या आ जाएगा? प्लस k कैप। और इसकी क्या बनानी है? इसको टोपी पहने थी, रूट आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर दो। इसका इसके साथ कितना हो गया भाई? 8 हो गया। डॉट प्रोडक्ट आता है, अभी सीखा है नहीं डॉट प्रोडक्ट, इसका क्वेश्चन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, अभी सीखा तो बोला। इसका इसके साथ होगा डॉट प्रोडक्ट में, और इसका इसके साथ होगा माइनस का 20, माइनस का क्या आ जाएगा भाई? 20, और क्या आ जाएगा इसके साथ? प्लस का 3, और डिवाइड क्या आ गया बेटा? 4 प्लस 16 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आ गया है, ये कितना हो गया भाई? 11 माइनस का 9 डिवाइड बाय रूट 20, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा रहेगा क्वेश्चन। अब जो मेन मुद्दे की चीजें अब पढ़ेंगे, अभी तक तो ये खेल खेला बच्चों वाला, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते, प्रोजेक्शन को पूछा गया है, और सेक्शन फॉर्मूले में सिंपल क्वेश्चन है, मैं नहीं करवा रहा हूँ, आराम से देख लेना, और डाउट हो तो कमेंट में कर लेना, क्योंकि इतने सिंपल क्वेश्चन बनते नहीं। नॉर्मल आपको यूनिट वेक्टर अपन निकालना जानती है, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी यूनिट वेक्टर निकालना, अभी प्रोजेक्शन की साइड में जो निकाला वही यूनिट वेक्टर था। चलो अब बात करेंगे अपने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की, जिसमें हम बात की ए डॉट बी, क्या आता भाई? ए बी कॉस थीटा, क्या आता है? ए डॉट बी क्या आता है? डॉट प्रोडक्ट होता है, क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी क्या होता है? ए का मॉडुलस, बी का मॉडुलस और कॉस थीटा। चलो अब यहाँ बोलो थीटा निकालो सर, थीटा कुछ नहीं, बस इन दोनों का डिवाइड कर निकाल पाओगे, ये आपका क्या आ गया? कॉस थीटा। अब तुम लोगों ने बोला सर ये तो क्रॉस डॉट था, यदि क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दो ना, तो बिल्कुल देते हैं बेटा। ए क्रॉस भी वही सेम होता है बेटा, साइन थीटा, और यहाँ पर ये एन कैप क्या बता रहे हैं? यहाँ डायरेक्शन को शो कर रहा है, क्या कर रहा है? डायरेक्शन को बताएगा, वही इसमें थीटा नहीं तो डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा आएगा। इसमें जैसे मैं बोलूं कोई भी देना, ए क्रॉस बी अपन को निकालना है, कैसे निकालेंगे? देखो सिंपल सा, आई जे और क्या करेंगे? ठीक है, और इनके जो प्रोडक्ट होंगे वो यार इतने, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ए यहाँ पर ले रहा हूँ a1 आई कैप, a2 ठीक है, और a3 ठीक है, और यहाँ पर ले रहा हूँ मैं बी वेक्टर में b1 आई कैप, b2 j कैप और b3 k कैप। तो यहाँ पर लिख दें इनके कोएफिशिएंट a1 a2 a3 b1 b2 और b3। तो सॉल्व करना आती है आपको? वेक्टर
मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं उसकी तरह, ये गया ये माइनस ये, फिर ये जाएगा ये माइनस ये, फिर ये जाएगा ये माइनस ये। आपको पता ही होगा, इतना तो पता ही होगा, मैट्रिक्स में अपन सीखा होगा, नहीं तो मैट्रिक्स लेंगे उसमें सिखा दूंगा, यहाँ भी क्वेश्चन बनेगा तो बता देंगे, क्लियर हो जाएगा। और इसमें बोला आपके सर इसका कैसे करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर मान लो ये डॉट, यही मैं एज्यूम कर लेता हूँ, ए डॉट बी निकालना पड़ा हो तो कैसे निकालेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, a1 डॉट a2 डॉट हट जाएंगे और i डॉट i आएगा, और i डॉट i क्या होता है हमेशा, कैसे i डॉट i1, j डॉट j क्या होता है भाई 1, और k डॉट k भी क्या होगा 1, मतलब सेम के बीच में हमेशा 1 वैल्यू देगा। कैसे 1 क्यों देगा भाई, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है, i का i के साथ एंगल कितना बनता है 0 डिग्री, तो cos 0 क्या होता है 1 होता है, और i डॉट i क्या हो जाता है, ये इसका कोई मतलब i का मॉडुलस क्या होगा 1 का 1 ही होता है, इसका मॉडुलस क्या होता है 1 ही होता है, और ये भी 1 1 1 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये। अब तुम लोग बोलो सर इसका बताओ ना, तो क्या लेगा a2 b2 बिल्कुल a3, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, आराम से कर सकते हैं। चलो अब बोला तुमने i क्रॉस j क्या होता है, j क्रॉस k क्या होता है भाई 0, a क्रॉस i क्या होता है, क्लियर है, क्यों 0 क्यों, i का j के साथ कितना डिग्री एंगल बना 90, और 90 cos 90 क्या होता है 0 होता है, इसलिए मतलब क्या देगा, सिंपल से समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। चलो अब बात करेंगे अपने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, बता देता हूं मैं, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है वही भाई i j क्या होता है k, सिंपल सा आ रहा समझ में, i क्रॉस j क्या होगा k, i क्रॉस j क्या होगा k, तो फिर j क्रॉस k क्या होगा भाई i, फिर मैं बोलूं k क्रॉस i बता दो, बिल्कुल क्या होगा j, यदि उल्टा चल गया j क्रॉस i तो क्या आएगा, वापस उल्टी गाड़ी चल रही तो एंटी क्लॉक में क्या आएगा, समझ रहे हो ये सारे, जब एंटी क्लॉक होगा नेगेटिव, क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्लियर है, समझ आ रहा है, बिल्कुल। चलो अब इसके ऊपर एग्जांपल लेंगे अपन, कैसे करेंगे, एक दो फॉर्मूला जो है, बाकी इतना कुछ दम है नहीं, सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, बिल्कुल हर कोई कर सकता है बच्चा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं इसके, सिंपल से, एक अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे पूछते रहते हैं, एग्जांपल है तुम्हारी बुक का, sin थीटा इक्वल्स टू 1/2 मॉडुलस ऑफ ए, ठीक है, अब इसको सॉल्व करना, अपन को प्रूव करना है, ठीक है, आराम से कर सकते हैं अपन, कैसे करेंगे इसको प्रूव करना। अब अपन के पास ऑप्शन ये तो, यहाँ पर क्या बोला ए कैप और बी कैप दोनों दे रखे हैं, वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है, कैसे करेंगे भाई, मैं बोलूं ये ले लो एक बार, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर मतलब ऐसा लिख सकते हैं इसको, और स्क्वायर का मतलब ऐसा लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड डॉट होता है उसका मैग्नीट्यूड आ जाता है। जैसे मैं बता देता हूं, मैंने बोला ए क्या है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको ये लिख सकते हैं, तो इसको ये लिख सकते हैं, और ये होता क्या यूनिट वेक्टर होता है 1 होता है, इसको इसलिए ऐसा है 1 लिख सकते हैं, सिंपल सा। देखो a डॉट b के माइनस b डॉट a माइनस माइनस प्लस b डॉट, अब ये क्या बोला यूनिट वेक्टर, जहां पर क्या है a, इसका मॉडुलस है ना, ये क्या है भाई 1,
और b का मॉडुलस b कितना है भाई, a डॉट के क्या हो गया मॉडुलस ऑफ, और यहाँ पर कितना हो गया 2a डॉट e, और यहाँ पर क्या हो गया भाई, और यहाँ पर चल रहा है, समझ पा रहे हो, आ रहा समझ में। चलो अब ये क्या हो गया, इसका 1 बोला मैंने, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस a डॉट b क्या होता है भाई, a b cos थीटा, अभी फॉर्मूला पढ़ा है, और प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, और यहाँ पर ये चल रहे थे। प्यारा क्वेश्चन, 1 और 1 कितने हो गए भाई 2 हो गए, और यहाँ पर भी कितना हो गया, ये 1 ये भी 1, ये क्या हो गया cos थीटा, ये भी 2 हो गया पूरा, 2 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पर क्या बच गया 1 माइनस cos थीटा, और इसकी 1 माइनस cos थीटा हाफ एंगल और फॉर्मूला होता है क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, क्या होता है भाई 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और यहाँ पर क्या हो जाता है a माइनस इसका ये स्क्वायर हटा क्या लग गया यहाँ पर मतलब 2, तो क्या आ गया a माइनस b, और यहाँ क्या आ गया 2 sin थीटा बाय 2, 2 डिवाइड बाय ये प्रूव करना ना। चलो ये आ गया आपका क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो, आ सकता है एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इस क्वेश्चन को करो, बच्चे जनरली इसमें अटक सकते हैं, इस तरीके से वही कैसे इसको आपको करवा, ठीक है। अब एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, दो वेक्टर है आपस में क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मैंने बोला स्केलर प्रोडक्ट है, कौन से प्रोडक्ट है स्केलर प्रोडक्ट है, और आपस में क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे की क्या है लंबवत है, लंबवत मतलब देखते हैं अभी, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी, ए वेक्टर दे रखा था 2i कैप 3j कैप 4k कैप, मैं रैंडमली ले रहा हूं भाई, मैं ऐसी मर्जी से ले रहा हूं, बी वेक्टर दे रखा है 2j कैप 4k कैप और लैम्डा i कैप, ऐसे मैंने आगे पीछे कर लिया, कुछ फर्क पड़ता है, तो मैंने बोला आपस में दोनों क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब ए वेक्टर इसके क्या है परपेंडिकुलर है, मैं क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व भी करा रहा हूं, समझा रहा हूं, कुछ लेके आपस में एक दूसरे क्या लंबवत, ए लंबवत है किसके भाई बी के, लंबवत मतलब क्या होता है, लंबवत के लिए मतलब 90 डिग्री, मतलब ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि cos 90 कितना होता है 0 होता है, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है 0। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, आई का आई के साथ, आई के साथ होगा 2 लैम्डा, फिर जे का जे के साथ ये रख 3 जुड़ना 6, ठीक है। अब अगला के का के साथ 4 4 इक्वल टू 0, ये कितना हो गया भाई, कितना हो गया 22, उधर जाके इसका माइनस का, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई भाई माइनस का, तो कुछ ऐसी टाइप की वैरायटी है, ये मैंने आपको समझा, ठीक है। एक और क्वेश्चन प्यारा सा है, उसको ले लेता हूं मैं, फिर इस चैप्टर के बारे में खुद को होगा, चैप्टर मतलब कुछ टॉपिक के बारे में, एक ए वेक्टर दे रखा है, एक कोई वेक्टर है, एनी वेक्टर कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, और अपन को प्रूव करना है ए वेक्टर डॉट आई और बी वेक्टर सॉरी ए वेक्टर डॉट जे, ए वेक्टर डॉट के, और यहाँ पर के, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है और यहाँ पर नॉर्मल मल्टीप्लाई है, कुछ ऐसे ही। अब इसको सॉल्व करना है कि ये इसके इक्वल है, प्रूव करना है, जहां पर ए क्या दे रखा है कोई यानी वेक्टर दे रखा है, तो अपन को ये इसमें अंदर प्रूव करना है, ये प्रूव करना सिद्ध करना है ए इक्वल टू ये है, और ए यहाँ पर कोई वेक्टर दे रखा है, तो अपन क्या करते हैं इसका एज्यूम कर लेते हैं, कैसे एज्यूम करेंगे, मानेंगे भाई ए वेक्टर इक्वल टू मैंने ले लिया एक्स आई कैप वाई जे कैप, मर्जी से ले रहा हूँ जेड की कैप, आप लोग भी कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो अच्छा लगे। अब मैं राइट हैंड साइड को लेता हूं और ये लेके आना ए, देखते हैं ये क्या, ए की जगह वैल्यू पुट करता हूं एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड, और डॉट में क्या है भाई आई कैप, और क्या है यहाँ पर ऐसे कैसे, यहाँ पर एक्स आई कैप
वाई जे कैप जेड के कैप और क्या भाई ऐसे ऐसे तीसरा एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप डॉट के कैप और ऐसा कैसे क्या है भाई, समझ पा रहे हो। अब मल्टी डॉट प्रोडक्ट करो, इसका इसके साथ होगा, इसके साथ जीरो हो जाएगा, इसके साथ भी क्या हो जाएगा जीरो, तो मतलब x यहाँ पर क्या आ जाएगा i डॉट i और बाहर क्या भाई i, ऐसे ऐसे y j डॉट j क्या जीरो हो जाएगी, z k डॉट k और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई ऐसी k। चलो ये तो क्या हो गया 1 हो गया और इसका x के साथ 1 तो 1 का मल्टीप्लाई x ही है, x और x i क्या ऐसे y j कैप एंड z और ये किसके इक्वल है जो एज्यूम किया तो भाई a के इक्वल है। देखो भाई ये प्रूव किया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, समझ पा रहे हो। चलो ये क्वेश्चन रहता है तुम्हारे मेनली। अब कुछ प्रॉपर्टी है वो मैं बता देता हूं। अब ट्रिपल प्रोडक्ट, ये तो कौन सा सिंगल डबल प्रोडक्ट था, एक क्रॉस वाला भी करवा लेते हैं क्वेश्चन, क्रॉस प्रोडक्ट में रहते हैं, ठीक है सिंपल से रहते हैं। जिसमें बोलूं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ये ए वेक्टर है 2i कैप -3 j कैप प्लस 4 k कैप और यहाँ पर बी कोई ले लेता हूँ वेक्टर 2i कैप j कैप और 3 k कैप, ऐसी मर्जी से रैंडमली कोई मैं ले लेता हूं। अब मेरे को बोला है a क्रॉस b बताओ या फिर इसका एंगल बताओ, कुछ भी पूछ सकते हैं। मेरे को पूछा है a क्रॉस b मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करें, सिंपल सा है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर a क्रॉस b लिख दो और यहाँ पर एक बढ़िया सी ऐसी लाइन खींच लो और यहाँ पर ऐसे बढ़िया बढ़िया चिपका दो। अब इनके कोफिशिएंट क्या है भाई 2 है, यहाँ लिख दो, इसका -3 यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बता दो। अब कैसे करोगे सॉल्व, ये गया ये गया, ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आई यहाँ लिख दो, इसका मल्टीप्लाई -9 और माइनस का 4, यहाँ पर अल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं, प्लस माइनस प्लस। अब गए ये गया ये किया, इसका इसके साथ 6 हो गए -8। अब ये गया ये कितना आ गया 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, ठीक है। ये कितना आ गया माइनस का 13i क्या और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 8 क्रॉस। समझ पा रहे हो, ये क्या आ गया अपने पास a क्रॉस b आ गया। अब यदि अपन वो क्या पूछता कि सर इसका एंगल भी बता दो, क्या बता दो एंगल भी, तो अपन क्या निकाल देते, इसका एंगल निकाल लेते, कैसे इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते और उससे डिवाइड कर लेते, उसका क्या आता था निकाल सकते हो। चलो आराम से इस टाइप की वैरायटी रहती है। अब यदि अपन को ट्राइंगल का एरिया निकालना है, क्या निकालना है ट्राइंगल का एरिया, तो क्या कर सकते हैं भाई, ट्राइंगल के एरिया के लिए क्या रहता है, कोई ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल एबीसी है, उसके एरिया निकालने के लिए हाफ ऑफ a क्रॉस b कर लो, ट्राइंगल के एरिया भी अपन लिख सकते हैं, सिंपल हाफ क्रॉस a क्रॉस b, ठीक है। चलो कोई चीज छूट गई हो तो भाई पूछ सकते हो कमेंट में, तो टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, जो काम की चीजें वही बता रहा हूँ। डिटेल में पढ़ना हो तो उसके लिए अपन बाद में बात करेंगे, एक बार जो काम की चीजें वही बता पा रहा हूँ आपको। लगभग अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेवल के मिल जाएंगे सारे। जब ऐसे में एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखो ए कैप क्रॉस आई कैप का स्क्वायर, बी ए कैप क्रॉस जे कैप का स्क्वायर, ए कैप क्रॉस के कैप का स्क्वायर इक्वल टू क्या है
2 मॉडुलस का स्क्वायर, सिंपल सा क्वेश्चन। वो अभी थोड़ी देर पहले डॉट प्रोडक्ट के क्रॉस का क्वेश्चन बहुत प्यारा है, सो करना है ये अपन को क्या, सो दैट ए इक्वल्स टू ए और वेयर ए इज एनी वेक्टर, कोई भी ए दे रखा है, वेक्टर दे रखा है, मतलब सिद्ध करना अपन को ये इसके इक्वल होता है। तो मैंने माना या फिर लेट यहाँ पर जो ए है ना एक्स आई है, वाई जे है, जेड ठीक है। अब कैसे करेंगे देखो, इसकी जगह रखो एक्स वाई थी, राइट हैंड साइड लेते लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, जेड ठीक है। और इसका क्या है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या है क्रॉस में भाई, आई, क्रॉस में क्या है आई, प्लस अब की बात, और उसका क्या है मॉड का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही खेले, एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप, और क्रॉस में क्या है जे और इसका होल स्क्वायर। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप, और वही समझ पा रहे हो। अब देखो इसके साथ क्रॉस आई क्या होगा, जीरो, आई क्रॉस आई क्या होगा जीरो, और यहां पर क्या जाएगा y, और j क्रॉस आई क्या होगा भाई, j क्रॉस आई, बताओ, j क्रॉस आई कुछ नहीं होगा y होगा, और किसका माइनस का, j क्रॉस आई क्या हो जाएगा k हो जाएगा, और किसका j, यहां लिख दो ऐसे j k j i j k, ठीक है। अब क्या बोला देखो भाई, इसका क्या देखो क्या बोल रहा है, आगे कौन है j के बाद क्या i, j और i उल्टा माइनस के, बिल्कुल सही लिखा मैंने, प्लस अगला देखो k i के बाद क्या आता है j और z, अगला देखो क्या आ जाएगा भाई, हाँ i j k x, और j का j क्या जीरो, और इसका इसके साथ क्या गया z, और k j उल्टा माइनस आई। यहां पर देखो इसका इसके साथ माइनस का x, और क्या आ गया और इसका इसके साथ j के i y i कैप, और इसके साथ जीरो हो गया। अब चलो इसका मॉडुलस, इसका मॉड क्या होता है भाई, मॉड मतलब ये, और इसका क्या है रूट, और ऊपर क्या है भाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट का स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, और ऊपर क्या है भाई स्क्वायर। तो कितना आ गया भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर 2, वाई स्क्वायर 2, और जेड काम करो 2, यहाँ पर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया अपने पास। और मेरी बात सुनो, अपन को पता है इसका मॉड क्या होता है, मॉड बोला है यहाँ पर, इसका मॉड क्या होता है, इसका मॉडुलस क्या होता है, इसका मॉड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये मॉड है, स्क्वायर से क्या हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और 2 टाइम है तो 2 टाइम से ये 4, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 2 टाइम ऑफ मॉडुलस का, क्या कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत हो तो बता दो। ये तुम्हारी 3 एक्शन कंप्लीट होगी। कुछ डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही करवा रहा हूं मैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, सारी वैरायटी कवर करवा रहा हूं, टाइम को देखते हुए समझा। अपना मिशन है 18 जून मिशन 18 जून, बस 18 जून, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। चलो अब बात करते हैं अपन
ट्रिपल प्रोडक्ट। कितने प्रोडक्ट अभी पढ़े सर? एक पढ़ा, दो पढ़े, तीन प्रोडक्ट। एक दो भी नहीं हो पा रहे, तीन कैसे है? बिल्कुल बेटर। तीसरा और सिंपल है। कैसे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पढ़ा है, अब क्या पढ़ेंगे? सी पढ़ेंगे। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पढ़ा है, अब सी भी पढ़ेंगे। डॉट में सी कभी तीनों में नहीं होता है। ठीक है, कुछ क्या क्या होते हैं वो मैं एक बार लिख लेता हूँ। ए, तुम्हारे दिमाग में जो भी सवाल उठ रहे हैं वो ये होता है, प्रोडक्ट बिल्कुल होता है। दूसरा देखो, ये होता है, ये और ये एक ही बेटा, यहाँ क्या आ जाएगा? क्रॉस। ये होता है क्या? एक डॉट में ये क्रॉस में पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये दोनों प्रोडक्ट तो पॉसिबल नहीं है। ये है, ये है। ठीक है, अब देखो भी ये है तो ये कैसा वैसा क्रॉस में आ जाएगा, ये भी है। ठीक है, अब कौन सा रहेगा? एक डॉट में दो क्रॉस में, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये भी पॉसिबल है बिल्कुल। ये क्रॉस में आएगा, ये के माने ये आ जाएगा। तो कितने प्रोडक्ट? एक दो तीन चार, चार होंगे, ये दो पॉसिबल नहीं। ठीक है, चलो अब बात करेंगे अपन कौन से प्रोडक्ट क्या है। एक स्केलर टाइप का प्रोडक्ट रहेगा जिसे बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? एक बॉक्स के अंदर पड़ा रहेगा ए बी और सी। अभी तक तो बिना बॉक्स में पड़े। चलो अपन बात कर रहे थे ट्रिपल प्रोडक्ट की। ट्रिपल प्रोडक्ट में देखिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या रहेगा? बढ़िया बॉक्स रहेगा ऐसे, ए बी और सी। इसको कैसे सॉल्व करोगे बॉक्स को? ए डॉट बी क्रॉस सी। अब तुम लोगों ने बोला सर ये बी आगे पीछे आ गया और ए पीछे चला गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो आगे होता है उसको रखना है डॉट में और दोनों पीछे वाले को क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट करना है, सिंपल सा। ठीक है, चलो आप लोगों ने बोला सर ये यूं आगे पीछे बदल गए, तो जैसे ए बी और सी है तो ये क्या बी ए और सी क्या इक्वल होगा? नहीं बेटा, इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस। अपन मैट्रिक्स में करते थे ना, डिटरमिनेंट में सारणिक में आगे पीछे करते माइनस आता बार, कुछ ऐसा ही। ये आगे पीछे बदले माइनस। आप लोगों ने बोला सर और बदल गए, तो बिल्कुल ये बदल गए, मान लो वापस ये दोनों बदल गए। ये बी ऐसे ही पड़ा, सी यहाँ गया और ए पीछे चला गया, तो भी क्या देगा? माइनस माइनस क्या देगा? प्लस। इसके कारण वापस माइनस, ऐसे फर्क कर सकते। चलो अब एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर, बढ़िया सा प्यारा सा एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर आई जे और के प्लस जे जे के आई। अब के आई जी, इसका प्रूव करना है, 3 आएगा। सिंपल सा कैसे करेंगे? चलो इसको सॉल्व, मैंने बोला अभी डब्बे को कैसे करते हैं। आगे वाला पीछे वाले दोनों का क्रॉस, आगे वाला पीछे वाले दोनों का क्रॉस, आगे वाला पीछे दोनों का क्रॉस। सिंपल सा। ये क्या हो गया? जे क्रॉस के क्या हो गया? आई। आई डॉट आई क्या हो गया? 1। यहाँ पर जे डॉट जे क्या हो गया भाई? 1। और ये भी क्या हो गया? के डॉट के क्या हो गया भाई? 1। और 1 1 1 कितने हो गए? 3। बस सिंपल सा क्वेश्चन। 3 मार्क का रहता है क्वेश्चन। कितना मार्क का रहेगा? 3 मार्क का रहेगा, सिंपल सा। एक अब इसमें एक टॉपिक और है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रेट। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रेट क्या रहेगा? 1/6 और एक बॉक्स रहेगा, 1/6 रहेगा। के ऊपर आराम से क्वेश्चन बन सकता है, कर सकते हैं। चलो अब जो अपना रहेगा, एक आध क्वेश्चन ले लेता हूं, सिंपल सा, आराम से कर सकते हैं अपन, बाकी इतना कुछ है नहीं। जैसे मैंने ले लिया एक क्वेश्चन ले लेता हूं बढ़िया प्यारा सा। कोलिनियर, कोलिनियर के लिए याद रखना है, यदि कंडीशन है फॉर कोलिनियर,
कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन रहेगी, बॉक्स रहेगा उसका 0 रहेगा बस, या कोप्लेनर, कोलिनियर बोल दो या फिर क्या बोल दो, कोप्लेनर। चलो एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं सिंपल सा, a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए बी और सी, कुछ ऐसा ही है। चलो अभी बात करते हैं, आपने क्या बोला था आगे वाला बॉक्स को कैसे सॉल्व करते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, मैंने बोला अभी बॉक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, आगे वाला प्लस डॉट में दोनों पीछे वाले, ऐसे ही करते हैं बिल्कुल सिंपल सा। और अपने क्रॉस प्रोडक्ट की कंडीशन बता देता हूं, याद रखना सेम के बीच क्रॉस होगा तो क्या आएगा, 0, आई क्रॉस आई 0, आई डॉट आई 1, डॉट में 1 होता है, क्रॉस में 0 होता है। चलो ये पढ़ा रहने दो। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका इसके साथ क्या आ गया, बी क्रॉस सी, इसका इसके साथ बी क्रॉस ए, इसका इसके साथ सी क्रॉस सी, इसका इसके साथ सी क्रॉस ए, ठीक है। चलो ये और सी क्रॉस सी क्या होगा भाई, 0 हो जाएगा। चलो क्या हो जाएगा ये, कर सकते हो ना आराम से। अब क्या करेंगे भाई, ये तो क्या हो गया 0 और ये, चलो अब ए का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ए डॉट बी क्रॉस सी, अब इस ए का करो इसके साथ, ए डॉट बी क्रॉस ए। अभी देखो खेल खेलते हैं, ए क्रॉस ये 0 के, ए क्रॉस सॉरी यहाँ डॉट सी क्रॉस ए, और अगला बी वाला खेल खेलो इसके साथ, बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए, बी डॉट सी क्रॉस ए। देखो मैंने बोला तुम्हें कोई भी एक जैसा आ जाए, ये क्या बनेगा, बॉक्स बनेगा लेकिन दोनों एक जैसे आगे 0, इसमें भी क्या आ गया एक जैसे आगे, ये देखो एक जैसे, तो इसका भी क्या होगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, तो ये भी 0, ये भी 0, और देखो ये भी क्या हो गया 0, और ये भी क्या हो गया भाई 0, ठीक है ना। तो बचा क्या है, ए बी सी, और ये क्या बचा है बी सी ए, यहाँ क्या बचा भाई ए ई सी, एक बड़ा बॉक्स बन गया, और यहाँ पर क्या बन गया बॉक्स में बी सी ए, और तुम लोगों सर ए बी सी चाहिए, एक काम करो इसको इधर ले लो और इसको इधर ले लो, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा ए बी और सी। देख लो 2 बार करोगे तब आएगा ये, तो ये पहले से एबीसी था तो कितने हो गए भाई 2 एबीसी, ये वो करना था। समझ पा रहे हो, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आराम से कर सकते हैं। अब एक लास्ट एंड फाइनल कॉन्सेप्ट, इसके बाद अपना वेक्टर फिनिश हो जाएगा, इतना ही है वेक्टर में, बाकी कुछ इतना दम नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा वो मैं करवा देता हूँ, कैसे प्रोडक्ट। अब अपन ने पढ़ा है, अभी क्या पढ़ा, बॉक्स को सॉल्व किया था, अब आप बोलोगे ऐसे नॉर्मल आपने मल्टीप्लाई देखे होंगे, लेकिन वेक्टर में ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अपन वेक्टर प्रोडक्ट में देखो सिंपल से 2 का किया था, अब 3 का करेंगे, कैसे फॉर्मूला है सिंपल सा, कैसे करेंगे। हाँ, ए का दूर वाले के साथ क्या रहेगा, पहले डॉट, दूर वाले के साथ क्या रहेगा डॉट, और बी ऐसे ही माइनस, अब की बार पास वाले के साथ डॉट और
दूर वाला एच लिख सिंपल। अब क्वेश्चन ले लेते हैं, लगे हाथ। अपन को प्रूव करना है, आराम से कर सकते हैं, कोई ले लो एक क्वेश्चन। ए वेक्टर ले लेता हूं, एक ए वेक्टर ले लो, 3i कैप 2j कैप और प्लस k कैप, और बी वेक्टर ले लो भाई, क्या ले लो, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, और एक सी वेक्टर ले लो, सी वेक्टर क्या है, 2i कैप j कैप और क्या रहेगा माइनस k कैप। अब इसका क्या करना है, a क्रॉस b क्रॉस c निकालना, क्या निकालना भाई, a क्रॉस b क्रॉस c। अब मैंने क्या बोला अभी तुम लोगों को, ये फॉर्मूला लगाना कैसे, सिंपल सा है। अब इसकी जगह क्या रखना है, दोनों का डॉट करना है, इसका और इसका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। तो a क्रॉस a डॉट c, 3 का इसके साथ 2 के साथ क्या हो जाएगा 6, इस 2 का इसके साथ क्या हो जाएगा 2 into 1, ये क्या हो जाएगा -1। और सिंपल सा क्या करना है, b का b ऐसे लिखते हैं, सिंपल तरीके से बता रहा हूं। अगला क्या है, इन दोनों का डॉट, 3 का 1 के साथ क्या हो गया 3, 2 का -2 के साथ 4, और 2 का 1 के साथ क्या क्या 2, और सिंपल सा क्या रहेगा सी ऐसे ये कितना हो गया भाई 7 आई कैप 14 जे कैप, और क्या आ गया भाई 14 प्लस का k कैप। आया समझ में, ये कितने हो गए भाई 5, और ये 1 हो गया, और माइनस का तो -2i कैप माइनस j कैप और प्लस का k कैप। अब कर दो सॉल्व इसको, क्या आ गया भाई 5i कैप, ये देख लो 15 j कैप, ऐड तो करना आता ना 15 k कैप। ये अपना फाइनल आंसर, कोई दिक्कत हो तो बताओ। यही अपना है प्रोडक्ट। एक आध क्वेश्चन और है, लेकिन टाइम कम में मैंने सारी कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है तुम लोगों को। चलो, थैंक यू एवरीवन। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.